दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपने भारत में सनातन धर्म को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। इनफैक्ट आज सनातन धर्म की चर्चा इतनी बढ़ गई है कि न सिर्फ भारत में बल्कि आज विदेशों में भी सनातन धर्म को लोग काफी करीब से जानते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में भारत के अलावा एक ऐसा देश भी है जहां के लोग भगवान राम को अपना भगवान बताते हैं, जहां के लोग की जीवन शैली में सनातन धर्म की झलक दिख रही है। इतना ही नहीं, भारत की तरह वहां पर भी गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। तो क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ऐसा संभव है? चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है, या ये कोई एशियन कंट्री है या यूरोपियन। कैसे जानते हैं यहाँ के लोग रामायण के बारे में? कौन था वो शख्स जिसने इस देश में पूरी तरह से सनातन धर्म को फैलाया? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री में बसे देश घाना की। जहां दोस्तों घाना हिंदू प्रेजेंस वाली सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल हिंदुओं की संख्या यहाँ पर रह रहे इंडियन हिंदुओं से भी ज़्यादा है। इसके अलावा आज घाना में सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाला धर्म भी हिंदू धर्म ही है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर भारतीयों के जाने से हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि यहाँ की जनसंख्या में इसलिए हिंदू बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वही आज बड़ी मात्रा में सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये लोग क्यों सनातन धर्म को अपना रहे हैं? क्योंकि ना तो सनातन धर्म में मिशनरी सिस्टम है और ना ही किसी शख्स को सनातनी बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह एक शख्स जिन्होंने ना सिर्फ खुद सनातन धर्म को अपनाया बल्कि अपने देश के लोगों को भी सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। कौन है ये शख्स, आइए जानते हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करने की रिक्वेस्ट है, और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ये रिक्वेस्ट आप पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये शख्स थे स्वामी घनानंद सरस्वती, जो कि घाना के पहले हिंदू बने थे। बता दें आपको कि ये कोई भारतीय नहीं बल्कि घाना के ही व्यक्ति थे। इनका असली नाम था केवसी एसल और ये ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखते थे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब इनसे पहले घाना में कोई हिंदू था ही नहीं तो इन्हें सनातन धर्म के बारे में पता कैसे चला, और ये कैसे हिंदू धर्म के लिए प्रेरित हुए, और कैसे इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया जिससे पूरा देश सनातनी बनाने का सोच भी लिया इन्होंने। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण था इनका जिज्ञासु दिमाग। जहां केवसी बचपन से ही ब्रह्मांड के बारे में जानने की काफी उत्सुकता रखते थे। इन्हें जानना था कि आखिर ब्रह्मांड को किसने बनाया और इस दुनिया का अस्तित्व क्या है। इसलिए इन्होंने छोटी सी उम्र में ही दुनिया के बारे में समझना शुरू कर दिया। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी जहां से इन्हें दुनिया में मौजूद तमाम धर्मों के बारे में पता चला, और इन्हें वहीं से इस ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली। जितने सवाल इनके पास थे उन सभी के जवाब इन्हें कहीं ना कहीं मिल पाए। आखिर में इनकी तलाश खत्म हुई हिंदू धर्म में आकर। जहाँ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी सवालों के जवाब मनुष्यों को मिलते हैं, फिर चाहे वो ब्रह्मांड से रिलेटेड हों, संसार से रिलेटेड हों या अपने निजी जीवन से रिलेटेड। अब जैसे ही केवसी को सनातन धर्म के बारे में मालूम हुआ, वो फौरन घाना से भारत चले आए सनातन धर्म को और करीब से जानने के लिए। भारत आने के बाद उन्होंने शरण ली भारत के दिवंगत स्वामी कृष्णानंद जी के आश्रम में। स्वामी कृष्णानंद जी के शरण में आने के बाद न सिर्फ केवसी को उनके सवालों के जवाब मिले बल्कि भारत में रहकर उन्होंने कई तपस्याएं भी की और कई शिक्षाएं भी ग्रहण की, और इसके बाद वे बन गए स्वामी घनानंद सरस्वती। अब ये तो सफ़र था केवसी एसल के हिंदू बनने का। अब आइए जानते हैं इन्होंने इस धर्म को अपने देश घाना में कैसे फैलाया। तो इस भारत से सनातन धर्म के बारे में जानने के बाद स्वामी घनानंद सरस्वती जी वापस जाते हैं और अपने देश में जाकर रुकते हैं, और वहाँ एकारा राज्य में यहाँ पर रहने के दौरान स्वामी घनानंद सरस्वती घाना में अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री यानी कि घाना के पहले हिंदू मंदिर की स्थापना करते हैं। बीतते समय के साथ ये मंदिर न सिर्फ सनातन धर्म का एक मजबूत हब बन जाता है बल्कि लोगों के बीच प्यार और भाईचारा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी। क्योंकि दोस्तों, इस मंदिर में न सिर्फ हिंदू लोग बल्कि क्रिश्चियन मुस्लिम्स भी विजिट करते थे। वैसे तो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम्स आते थे उनकी सोच अलग थी। उनका मानना था कि भगवान एक होता है और वो ये कहते थे कि ईश्वर में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो भला हम क्यों ईश्वर में भेदभाव
चुनाव करें। खैर दोस्तों, ये तो था एक ऐसा देश जहां सनातन धर्म किसी मनुष्य द्वारा पहुंचाया गया, लेकिन अब आइए जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां के लोगों ने सनातन धर्म को पहले जाना और हमारी रामायण को भी बहुत पहले हमसे पढ़ लिया है। और इतना ही नहीं, इनके कल्चर में पूरी तरह से सनातन धर्म की ही झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले आप जरा ये फोटो देखिए। अफ्रीकन गॉडेस यानी देवी मामी वाता, जिन्हें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देशों में पूजा जाता है। अब हम आपसे एक बात बताएं, ये क्या इमेज आपको कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही? ऑफ कोर्स ये इमेज हमें देखने में बिल्कुल हिंदू धर्म के भगवान शिव जैसी लग रही है। न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बल्कि इनकी आइडेंटिटी भी भगवान शिव से बिल्कुल मिलती जुलती है। असल में दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मामी वाता एक वाटर एसोसिएटेड देवी हैं और शिव जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी जटाओं में गंगा बहती है। इसके अलावा ओगून को देखा जाए तो उनका अपीयरेंस बिल्कुल मुर्गन स्वामी की तरह दिखता है, और इजिप्शियन गॉडेस ईसी को देखें तो उनके फिजिकल फीचर्स न सिर्फ सनातन धर्म के काली माता से मिलते हैं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक भी काफी सिमिलर है। इन पिक्चर्स में हम ये तो समझ गए हैं कि सनातन धर्म और उनके धर्मों के जो भगवान हैं उनके बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है, तो हो सकता है कि इसके बीच कुछ कनेक्शन भी हो। और जब हमने इस बारे में रिसर्च की तो हमें पता चला कि जब अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा कर रहे थे तब उन्होंने इंडेंटर्ड लेबरर नाम का एक रूल पास किया, यानी बंधुआ मजदूरी का। इसके बाद ब्रिटिशर्स भारत के कई नागरिकों को अफ्रीकन कॉलोनीज में ले गए ताकि भारतीय वहां उनके लिए काम कर सकें। उस दौरान ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को वहां अपने सनातन धर्म की पूजा करने की अनुमति भी दे दी। बता दें कि उस समय साउथ अफ्रीका 4 कॉलोनीज में डिवाइडेड था, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय बसे नटाल नाम के हिस्से में, और आज भी यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। इसके बाद न सिर्फ मजदूर बल्कि कई हिंदू टीचर्स, बिजनेसमैन भी नटाल में रहने लगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके नटाल में सनातन धर्म फैलता गया। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात हमें तब पता चली जब हमने इस बारे में और रिसर्च की। असल में दोस्तों, हमें पता चला कि भारतीयों को ब्रिटिशर्स के अफ्रीका ले जाने के पहले भी वहां पर भारतीय बसे हुए थे। इसके पीछे वजह है भारतीय और पर्शियन ट्रेडर्स और सेलर्स। यहाँ अफ्रीका के स्वाहिली ही कॉस्ट, और बता दें कि यहाँ की भाषा अपनी हिंदी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, और इसकी वजह से ये भारतीय सेलर्स जो हैं यहाँ 11वीं सेंचुरी के ईस्टर्न कोस्ट पर आने लगे, और इनमें से कई लोग यहाँ पर सेटल होते चले गए और वहाँ की लोकल महिलाओं के साथ घर बसाकर रहने लगे। यही वजह है कि आज भी स्वाहिली ही लोगों में भारतीय और पर्शियन जीन्स मिलते हैं। इन सब के अलावा 1960 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी रामायण लेकर इथोपिया गए और वहाँ के राजा को गिफ्ट करने लगे, लेकिन वहाँ के राजा किताब को ज़रा भी लेकर खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये किताब तो हमने पढ़ रखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके देश का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। ये सुनकर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी काफी हैरान हुए और वो इस बारे में सोच ही रहे थे। तभी वहां के राजा ने बोला कि सन्यासी महाराज, हम खुद प्रभु राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। ये शब्द सुन स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी पूरी तरह से हैरान हो गए। जब उन्होंने इस बारे में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि पहले इथियोपियंस खुद को कुश राजा के वंशज मानते थे, जो कि ये खुद हाम नामक के राजा के बेटे थे। इस बारे में स्वामी कृष्णानंद जी ने बताया कि हाम नाम के राजा थे, इन्हें पहले राम के नाम से जाना जाता था, फिर आर हट गया और इनका नाम हाम कर दिया गया। यानी दोस्तों, कई रिसर्चर्स को लगता है कि भारतीय कुश वंशज हैं, वहीं कई को लगता है कि इथोपियंस भारतीयों के वंशज हैं। खैर दोस्तों, इन सब से हम एक बात तो क्लियर कर लेते हैं कि दोनों ही कल्चर सनातन धर्म से निकले हैं, और शायद यही कारण है कि आज अफ्रीका में हिंदुइज्म काफी तेजी से फैल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।